दोस्तों नमस्कार, दृष्टि ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा प्रधानमंत्री मोदी का जो बिहार दौरा है उस पे सेना के अफसर के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है उस पे, और नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति के बारे में और बिहार की जनता का जो राय चल रहा है, ये जो बीजेपी के नेताओं के द्वारा जो मोदी का तस्वीर लगा हुआ सिंदूर का पैकेट जो ग्रामीण महिलाओं को देने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है उस विषय पे भी पहले हम बात करेंगे। बिहार दौरे पर आए नरेंद्र मोदी के रोड शो के बारे में और कुछ तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह बिहार की जनता नरेंद्र मोदी को नकार दिया है। ये प्रधानमंत्री के गरिमा को किस तरह शर्मिंदा कर रहे हैं मोदी जी। इनके लिए कौन सा शब्द किस डिक्शनरी से लाया जाए ताकि इस बेशर्म प्रधानमंत्री को थोड़ा सा भी शर्म आना शुरू हो जाए। वैसा तो कोई अभी तक डिक्शनरी में वैसा शब्द बना नहीं है जिससे ये गोदी मीडिया और प्रधानमंत्री को थोड़ा भी शर्म महसूस हो, थोड़ा भी ये लज्जित महसूस करे। इनके नेताओं के द्वारा जिस तरह से सेना के खिलाफ जो बयान दिया जाता है और उसमें मोदी जी का कोई प्रतिक्रिया नहीं आता है, और ये झूठ मूठ का जो बिहार में चुनाव है उसको लेकर के ये अपना नौटंकी दिखा रहे हैं। और बिहार की जनता, आज मैं एकदम मुसहर समाज के इर्द गिर्द हूँ, ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये जीतन राम मांझी के समाज के लोग हैं, इनसे मेरी बात हुई है और ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इतना ढोंगी प्रधानमंत्री अभी तक हमने नहीं देखा। आइए मोदी के रोड शो जो हुआ है पटना में उसका तस्वीर आपको दिखाता हूं। अभिसार शर्मा के न्यूज से थोड़ा सा उसका तस्वीर मैं लिया हूं, देखिए उस तस्वीर में कितना भीड़ है। ऑपरेशन सिंदूर पर वोटों की राजनीति करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में जो रोड शो बुलाया था उसमें सन्नाटा क्यों पसरा हुआ था। अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में एक रोड शो किया और जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। भीड़ लगभग न के बराबर है। चौराहे पर आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों कह रहा था कि नरेंद्र मोदी से बिहार की जनता उब चुकी है। इनकी झूठ बिहार की जनता सब जान गई है और बिहार की जनता इनको 2025 में सबक सिखाने के लिए एकदम आतुर है कि कब चुनाव हो और बीजेपी के नेताओं को बिहार की जनता जूता चप्पल की माला पहना करके इनको यहां से भगाने का काम करेगा। अब मैं आपको दिखा रहा हूं सेना का जो सबसे वायुसेना का जो सबसे ऊंचा पोस्ट होता है उनके द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंग्लिश में है, मुझे उतना ज्ञान नहीं, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि ये सेना प्रमुख आखिर मोदी का कैसे कच्चा चीथा खोल रहे हैं। आइए मैं ये वीडियो आपको प्ले करता हूं। Where that Vachan part comes in. So once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. ये मोदी जी जिस सेना के मान सम्मान, जिस सेना के गौरव पर ये वोट मांगने निकले हैं
उस सेना प्रमुख के द्वारा इनकी इज्जत की फजीहत उड़ाई जा रही है। फिर भी इस बेशर्म प्रधानमंत्री को थोड़ा सा भी शर्म नाम का चीज नहीं है कि कैसे सेना प्रमुख के द्वारा हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही है और हम सेना के नाम पर अपना फोटो, अपना इमेज चमका रहे हैं। ये कितना बेशर्म इंसान है जो अपने पत्नी को तो सिंदूर नहीं दे पाए, जो अपने पत्नी को सिंदूर नहीं दे पाए, उस इंसान के द्वारा उस सिंदूर के पैकेट पे अपना फोटो छपवा करके ये देश की जनता, देश की महिलाओं के घर ये सिंदूर बीजेपी के नेताओं से भेजवाने का काम कर रहे हैं। ये इनको शर्म आनी चाहिए कि जो अपने पत्नी को सिंदूर नहीं दे पाया वो किसी और के पत्नी को सिंदूर कैसे दे सकता है। और इस विषय में बिहार की आवाम के द्वारा जो मोदी का विरोध किया जा रहा है इस सिंदूर के माध्यम से, आइए मैं जरा इसको आपको सुनवाता हूँ। हाथ जोड़ के अगर आपको पास, सुनिए ना, ये चप्पल दिखा रहे हैं, किस लिए चप्पल दिखा रहे हैं कि अगर जाता है आपको पास सिंदूर लेकर तो उसको चप्पल जूता से मार के भगाइए। वो कौन होता है जूता चाहती देने वाला, सिंदूर देने वाला कौन होता है? जो अपना पत्नी को सही से नहीं संभाल पाया वो कौन दूसरा का पत्नी के सिंदूर देने वाला होता है? कौन देने वाला होता है? ये सब ये पहलगाम हमला में सारा राजनीतिक चला जा रहा है, सारा राजनीति किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी आए हैं, सारा न बोले कि बिहार का चुनाव है। को शर्म आनी चाहिए कि जो अपने पत्नी को सिंदूर नहीं दे पाया वो किसी और के पत्नी को सिंदूर कैसे दे सकता है। और इस विषय में बिहार की आवाम के द्वारा जो मोदी का विरोध किया जा रहा है इस सिंदूर के माध्यम से, आइए मैं जरा इसको आपको सुनवाता हूं। अब आपने देखा कि बिहार की जनता किस तरह से बीजेपी के नेताओं के द्वारा बीजेपी के नेताओं के लिए चप्पल जूते की बरसात करने की बात कर रहे हैं। ये वास्तव में बहुत घटिया इंसान है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके सत्ता में आया, उसके बाद से लड़ता सेना है और सेना के पराक्रम पर ये अपना नूरानी चेहरा चमकाने के लिए आतुर रहता है और उस पे ये वोट मांगने का काम करता है। और नीतीश कुमार के चेहरा पे जो बिहार का इलेक्शन होने वाला है, उस इंसान को गलत दवा का सेवन करवा के उसकी स्थिति ऐसी बना दी गई है कि वो नरेंद्र मोदी को अब प्रधानमंत्री बताने में भी असमर्थ है। आइए पहले मैं नीतीश कुमार का वो आपको वीडियो क्लिप सुनवाता हूं जिसमें नरेंद्र मोदी का नाम तक उनको याद नहीं है। उस इंसान को बिहार की जनता पे थोपने के लिए ये मोदी जी एकदम आतुर है। आइए पहले नीतीश कुमार का वो आपको वीडियो दिखाता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी ने नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी ने आपने ये वीडियो देखा कि किस तरह से नीतीश कुमार मोदी जी के मंच पे, ये मोदी का नाम ठीक से इनको याद नहीं है, तो ये इस बिहार की जनता का सेवा और बिहार को ये किस तरह से चला सकते हैं और किस तरह से चला रहे हैं, ये आप लोग देख ही रहे हैं कि बिहार में अफसरशाही, बिहार में आए दिन ये इतना मतलब बवंडर हो जा रहा है। पटना में सरेआम गोली चल रहा है और नीतीश कुमार बता रहे हैं कि ये आपसी झड़प है। ये पटना में लाइव जो गोली का तस्वीर है
वो भी अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए पटना की तस्वीर। सड़क पर यानी रोड पर गोलीबारी कर रहा था और इसी पर तंज एक दिन पहले। अब आप ही समझिए कि नीतीश कुमार बिहार चलाने में समर्थ है। बिहार की जनता को नीतीश कुमार के ऊपर विश्वास करना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी एक तो झूठा प्रधानमंत्री है ही, नीतीश कुमार को बिहार की जनता पर थोपने के लिए ये रोड शो जो किए हैं उसमें भी जनता नहीं है। और बिहार की जनता में इतना उबाल है कि यदि सिंदूर लेकर के बीजेपी के नेताओं के द्वारा महिलाओं के घर जाने का कार्यक्रम यदि आरंभ हुआ तो कितने नेताओं को बिहार की जनता पीटेंगी, ये आगे मैं आपको दिखाऊंगा। जब वो कार्यक्रम स्टार्ट होगा फिर उस विषय पे आदमी चर्चा करेगा और उसको दिखाऊंगा। तब तक के लिए दृष्टि ब्लॉग के साथ आप बने रहें। और ये जो न्यूज मैं बनाया हूं इसके बारे में आपकी राय का इंतजार रहेगा कि वास्तव में जो हमने सच्चाई दिखाया है ये सच है या नहीं। धन्यवाद।